तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट चार्ज। मतलब एक वायर होगा जो सर्कुलर हो सकता है, एक डिस्क होगा जो बहुत सारे रिंग से माने जाएंगे एज्यूम्ड के बने हुए हैं, स्फीयर होगा हॉलो एंड सॉलिड जिसे कि हम डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, सिलेंडर होगा अपने पास, और ये सारे के सारे यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे। जब भी हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हमारा मतलब होता है कि या तो पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम आपको सेम चार्ज मिलेगा अगर आप लेंथ, एरिया और वॉल्यूम सेम लेंगे तो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जिसका इनफाइनाइट लेंथ था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। आज हम सीखेंगे एक सर्कुलर रिंग के कारण, रिंग ऑब्वियसली सर्कुलर ही होना है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged ring। कंसीडर करते हैं एक रिंग को जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये रिंग है तो इसके पास लेंथ होगा, इसके पास एरिया नहीं है जिसमें कि चार्ज होगा। We are not talking about the area enclosed by this ring because charge always reside on the surface। और इसके पास सरफेस ना होकर के एक लाइन है, थिकनेस इसका नेग्लिजिबल है। सो लेट अस से कि टोटल चार्ज Q है, नेट चार्ज ऑन द रिंग, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस अगर इसका लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो तो Q अपॉन L आपको सेम मिलेगा। Q आपको किसी भी यूनिट लेंथ के लिए सेम मिलेगा। फर्दर कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a ring having charge Q of radius R as shown। हमें करना क्या है, we need to find electric field at a point, at an axial point where axis is perpendicular to the plane of the ring। कहने का मतलब है कि ये आपका रिंग है और ये इसका रेडियस है R, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी ये जो मार्कर दिख रहा है आपको, स्केच दिख रहा है, पेन दिख रहा है, ठीक इसी के अलोंग आप एक लाइन एज्यूम करेंगे और यहाँ 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 कहीं भी इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर, किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सपोज कर लेते हैं कि अपना जो रिंग है वो एक्स वाई एक्सिस पर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जो ये लाइन है अपना जिसे मैं ये दिखा रहा हूं, इस मार्कर को, ये जेड एलोंग, जेड के एलोंग है ना। तो अपने को जेड के एलोंग फील्ड फाइंड करना है यहां पर कहीं पॉइंट पी पर।
देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सो नाउ ये अपना रिंग है, ये रेडियस है समथिंग r, और उस लाइन को जो z है उसे मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर पॉइंट P है, सपोज ये डिस्टेंस x है, ठीक है। और ये लाइन जो मैंने O से P ड्रॉ किया है, ये वही लाइन है जो z एक्सिस के अलोंग था और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। कंसीडर कर लेते हैं एक मास एलिमेंट को जिसका लेंथ समथिंग dl हो और इस पर चार्ज dq है। सच दैट अगर इस dq को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल चार्ज आपको q मिलेगा, जो कि रिंग का नेट चार्ज है। ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस यानी चार्ज एलिमेंट का पॉइंट P से डिस्टेंस, क्योंकि आपको चार्ज एलिमेंट के चार्ज के कारण इस रिंग के कारण फील्ड फाइंड करना है, तो आपके पास ये चार्ज एलिमेंट का डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट P से। लेट अस से ये डिस्टेंस y है। अब आप ध्यान दें कि चार्ज एलिमेंट चाहे कहीं भी हम लेंगे उसका एक काउंटर चार्ज एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ अगर मैंने लिया है तो इसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर भी एक चार्ज एलिमेंट होगा। अगर आप यहाँ पर लेंगे चार्ज एलिमेंट तो यहाँ भी एक इसका काउंटर अपोजिट चार्ज एलिमेंट होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक चार्ज एलिमेंट ये जो अपना परपेंडिकुलर लाइन है OP, एक्चुअली OP ऐसा है, ध्यान दें जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, उससे बराबर डिस्टेंस पर होगा। करेक्ट है, जितना भी चार्ज एलिमेंट है सब एक्चुअली r डिस्टेंस पर होने वाला है ना, और परपेंडिकुलर होगा। आप चाहे इसे कैसे भी लें। तो डायग्राम में जो कि आप 3D में बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, आपको ऐसा लग सकता है कि यार कहीं dq इधर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे dq तो उसका डिस्टेंस p से तो कुछ और हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली p पॉइंट ऐसे नहीं है जैसे दिखाया गया है यहाँ पे। ये अपनी मजबूरी है कि मैं ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता इस बोर्ड पे, कोई भी नहीं कर सकता इस लाइन को ड्रॉ, है ना। ये जो स्केच है ऐसा लाइन कोई भी ड्रॉ नहीं कर सकता, बट एक्चुअल पोजीशन OP का यही है जो स्केच का डायग्राम है, ठीक है। तो ये OP जो पॉइंट P है वो किसी भी चार्ज एलिमेंट के लिए सेम डिस्टेंस पर है, और ये लाइन OP किसी भी रेडियस से हमेशा सेम बनाएगा एंगल, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा और ये आपका लेटेस्ट से भी थीटा है। आप देखें कि इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं अपने मान से, और सपोज कि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, आप नेगेटिवली चार्ज भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन फील्ड का चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम ये जो एलिमेंट लिया है उससे होगा, ठीक है। तो ये होगा फील्ड का डायरेक्शन DE। सिमिलरली इसका एक काउंटर एलिमेंट इधर होगा तो इसके कारण भी फील्ड का डायरेक्शन समथिंग ऐसे होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट P अगर इस चार्ज एलिमेंट से y डिस्टेंस पर है तो इसके साथ भी y डिस्टेंस पर होगा। फिर से एक बार मैं बताता हूं एक दूसरे डायग्राम में कि ऐसा क्यों होगा। ये आपका रिंग है और एक चार्ज एलिमेंट आपका यहाँ है, दूसरा चार्ज एलिमेंट आपका यहाँ है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट, ये जो O है, इससे पॉइंट P यानी पॉइंट P मेरे इस फिंगर पे है, ये राइट हैंड के 4 फिंगर पे, तो इससे सारे बराबर डिस्टेंस होंगे, है ना। ये डिस्टेंस कोई और डिस्टेंस, ये सारे एक ही डिस्टेंस होंगे, ठीक है। सो ये अगर y है तो ये भी y होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसका भी जो फील्ड होगा ये समथिंग DE होगा इधर। नाउ यू कैन इजीली सी कि इस DE के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो हम देख सकते हैं कि एक एक कंपोनेंट उनका इस डायरेक्शन में होगा
डी साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, फिर से डी साइन थीटा, जबकि एक एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा डी कॉस थीटा। यू कैन सी कि ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाना है, चाहे आप एलिमेंट कहीं भी लें, यहां एलिमेंट ले लो तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इन दोनों के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो डी साइन थीटा है जो परपेंडिकुलर है इटसेल्फ ऑन ओपी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट फील्ड केवल डी कॉस थीटा के टर्म में होना है, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर it is clear that due to any charge element on ring, the field has two components. Since each charge element has a corresponding diametrically opposite charge element, we can see that one of the component get cancelled while the net electric field due to ring becomes E equals to integration over d cos theta, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं आसान भाषा में। आपके पास एक रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज है, आपको एक ऐसे पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है इस रिंग से जो इसके एक्सिस पर है और एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इसके किसी भी सरकमफेरेंस पर जो चार्ज एलिमेंट है उससे सेम डिस्टेंस पर होगा। कंसीडर करो कि ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, तो आप चारों तरफ घूम जाए, इसका कोई भी टिप होगा, कोई भी पॉइंट होगा, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा, चाहे वो डिस्टेंस ये हो, चाहे वो डिस्टेंस ये हो, चाहे वो डिस्टेंस ये हो, सेम यही चीज है यहाँ पर। तो हमने उस डिस्टेंस को y मान लिया है। आप कोई भी चार्ज एलिमेंट लेंगे तो पॉइंट P से हुआ वो y डिस्टेंस पे हुआ करेगा और वो थीटा एंगल ही बनाएगा, ठीक है। और ये एक्सिस इसके रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री पर होगा, तो ये आपका हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। आपने थीटा इसे माना होगा। हम देख सकते हैं आसानी से कि एक एक कंपोनेंट d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो नेट फील्ड आएगा वो d cos थीटा के टर्म में आएगा। तो पूरे रिंग के लिए आप dq को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी de को इंटीग्रेट कर देंगे, एक्चुअली आप d cos थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि cos थीटा कंपोनेंट हमें नेट फील्ड के फॉर्म में मिल रहा है। तो अब हमें नेट फील्ड मिल गया है, दैट इज d cos थीटा। अब इसे फाइंड कर लेते हैं और E इक्वल्स टू, अब देखो कि dE क्या होता है। हमने पढ़ा है कि Q चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर जो फील्ड होता है E, ये होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। यहां पर कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज KQ अपॉन x स्क्वायर। ये चार्ज अगर स्मॉल चार्ज हो तो इसके कारण x डिस्टेंस पर क्या होगा,
इसके कारण x डिस्टेंस पर होगा k dq अपॉन x स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? अपने पास क्या है, अपने पास एक मास एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट है ना? अपने पास चार्ज एलिमेंट है जिस पर चार्ज कितना है, dq है, और इससे डिस्टेंस कितना है, इससे डिस्टेंस ये y है। तो यहां पर जो फील्ड होगा वो कितना फील्ड होगा, d इक्वल्स टू k dq अपॉन y स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब ये जो d इक्वल टू k dq अपॉन y स्क्वायर है, यहाँ k कांस्टेंट है और y सबके लिए कांस्टेंट है, तो बचा कौन, dq, यानी इंटीग्रेशन किसका होना है, dq का। एज वेल एज cos थीटा क्या आएगा, ये देखो, ये 90 डिग्री है आपका, ये थीटा है, ये x दिया हुआ है, ये x गिवन है, y हमने माना हुआ है, और ये तो r है ही उसका रेडियस। तो इसमें cos थीटा को अगर देखें तो cos थीटा क्या मिलने वाला है हमें, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी x अपॉन y हो जाएगा। अब y आपने सपोज किया हुआ है, तो y को आप क्या लिखना चाहेंगे, y को आप लिखेंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहां पुट कर देते हैं सबको। e इक्वल टू कितना है अपने पास, de cos थीटा, d के बदले पुट कर देते हैं, d के बदले आ जाएगा k dq अपॉन y स्क्वायर, cos थीटा के बदले आ जाएगा x अपॉन y, यानी ये हो गया, k को बाहर निकाल लेते हैं, x को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना? सेंटर से p का डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस है वो, अपॉन क्या हो गया ये y क्यूब इनटू cos थीटा तो हमने लिख ही दिया dq, इंटीग्रेशन किसका होना है, dq का सिंपली। अब एक चीज देखो आप कि y को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस i r स्क्वायर, तो y स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, इट विल बी जस्ट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, y क्यूब को क्या लिखा जाएगा, y क्यूब को लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर 1 बाय 2, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3 बाय 2। सो दिस इज गोइंग टू बी kx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3 बाय 2 इनटू, अब एक चीज ध्यान दो कि अपने पास एक रिंग है जिस पर चार्ज टोटल q है, नेट चार्ज q है, और इसमें से मैं एक एलिमेंट ले लूं, इतना सा एलिमेंट ले लूं जिस पर चार्ज मैं कह दूं कि dq है, तो इस dq को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलना है हमें, q मिलना है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी मस्ट शो द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, की डायरेक्शन क्या है। तो अगर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है और पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन किधर होना है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द आएगा। आपने देखा था कि डायरेक्शन ये है आपका डी cos थीटा का डायरेक्शन, यानी यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द एक्सिस। ठीक है, वो एक लाइन में लिख देते हैं हम, फिलहाल इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे। k को लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 इनटू x। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, x का डायरेक्शन देखो क्या है, x का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो E का डायरेक्शन वही होगा जो x का डायरेक्शन होगा। x यहाँ क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर के जैसा लिख सकते हैं हम x को। सो वी कैन राइट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म
इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू वेक्टर x। अगर चार्ज निगेटिव होता, ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज होता लेकिन निगेटिव होता, तो x की जगह -6 हो जाता, यानी फील्ड रिंग की तरफ आता, रिंग के सेंटर की तरफ आता। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दैट इज इन द रिंग फॉर्म at any point which is at a distance x on its axial line. This is the electric field. अब इसके हम केस को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो केस 1, जब पॉइंट P सेंटर पर, at the center of the ring, ध्यान दो ये अपने पास रिंग है और ये है पॉइंट P, आई मीन O भी है और P भी है ना, यही है इसका सेंटर और यही है पॉइंट P भी। तो x क्या हो गया, x is 0, so x is 0, we have electric field as what, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू x, मीन्स कितना हो गया, x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 0, यहां भी 0, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी एक रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां, सेंटर पर। सो वंस अगेन ये चीज प्रूफ हो जाती है कि फील्ड कभी भी किसी क्लोज बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, फील्ड हमेशा बाहर एग्जिस्ट करता है। फील्ड का डायरेक्शन कुछ यूं होगा, ऐसे फील्ड होगा, ऐसे फील्ड होगा, ऐसे फील्ड होगा, दीज ऑल आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड में क्या होगा, 0 होगा। हाउएवर अगर हम x का वैल्यू मान लो पॉइंट P कहीं यहां पर लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर दिया रहे तब तो फील्ड होगा। उस फील्ड का मतलब ये नहीं होगा कि किसी बॉडी के अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली आपका पॉइंट P है और ये एक चार्ज रिंग है, तो अंदर से ये खाली है, अंदर कोई फील्ड किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर नहीं होता है, ना तो चार्ज होता है, चार्ज भी हमेशा सरफेस पे होता है और फील्ड भी हमेशा सरफेस पे होता है। किसी और पॉइंट पे कहा जाएगा, आप x का वैल्यू जो भी दिया रहेगा आप वो पुट कर देंगे, आपको फील्ड मिल जाएगा। बट एट द सेंटर, जहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, और ये डेफिनेशन से क्लियर है, ये डेरिवेशन से क्लियर है। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 ये है कि व्हेन पॉइंट P is on the circumference of the ring, that is, इस केस में क्या हो जाएगा, x r के इक्वल हो जाएगा। अब जब x r के इक्वल है तो देखें कि अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह r पुट करना है तो यहां भी r हो जाएगा और यहां भी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये दो r स्क्वायर कहां से आ गया, याद करो फॉर्मूला क्या था अपने पास, डेरिवेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था, तो x की जगह r पुट कर दिया का पावर 3/2, क्या हो जाएगा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा ये,
का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 रह जाएगा, इसे हम ऐसे लिखते हैं अब Q अपॉन 2 का पावर 3/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, पावर 3 बचेगा और ऊपर भी आर है तो ये रह जाएगा केवल आर, in fact r square. So this is the electric field. Once again away from the center, इसके लिए मैं यूनिट वेक्टर यूज कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड फिलहाल ये होगा केस 2 में जब x किसके इक्वल है r के। फर्दर आप चाहें तो इस 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो 2 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो 2 का पावर 3/2 है और ये 2 का पावर स्क्वायर रहेगा, तो आप इसे एक साथ लिख सकते हैं कि लाइक 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, बेस अगर बराबर है तो पावर आपस में ऐड हो जाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 3/2 प्लस 2 यानी 2 का पावर 2 2 4 3 7/2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ है, ठीक है। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड ये है कि व्हेन पॉइंट P is far away from the center, that is x is much greater than r, ऐसे लिखते हैं उसे, यानी r को नेगलेक्ट किया जा सकता है वहां पर जहां पर वो प्लस या माइनस में हो। मल्टीप्लिकेशन में आप r को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जब कभी किसी क्वांटिटी को नेगलेक्ट किया जाता है तो हम केवल प्लस और माइनस में कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। बिकॉज सपोज करो अगर x इंटू आर है और r को नेगलेक्ट करना है, r का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स सब कुछ 0 हो जाना है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, x प्लस आर में r को या माइनस आर में r को नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जहां कहीं भी प्लस माइनस है वहां हम नेगलेक्ट कर देंगे। अपने पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R अपॉन कितना था वो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था, x r को हटा रहे हैं हम तो ये बच जाएगा x स्क्वायर का पावर 3/2 था यानी 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है तो ये बचा कितना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R अपॉन x क्यूब, ठीक है। एक्चुअली यहां पर अपने पास x था ना कि r था, ठीक है। तो ये रहेगा कितना x, ये एक x से ये x भी कैंसिल हो गया तो बचा कितना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और तब हम कह सकते हैं कि जब कभी पॉइंट सेंटर से बहुत दूर होता है तो हम यूं कह सकते हैं कि जो रिंग होता है वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा काम करता है, दैट इज रिंग acts as a point charge for an axial point field at very large distance। तो ये 3 केस थे, आप चाहें तो और भी केसेस बना सकते हैं। आप रिंग के अंदर ले सकते हैं पॉइंट, आप रिंग के बाहर लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं ले सकते। जो पॉइंट दिया जाएगा, जो डिस्टेंस दिया जाएगा, आप किसी का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं विद द रिलेशन इन योर माइंड कि एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हीट।